नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के दिल से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जिसे हम किसानों का देश कहते हैं, वही किसान आज गरीब क्यों होता चला जा रहा है? हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, उनकी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल होती चली जा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये सिस्टम का दोष है या फिर मार्केट का खेल या फिर और कुछ? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों, परेशानी ये है कि भारत का किसान आज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक किसान एवरेज मंथली 10 से लेकर 12,000 रुपए कमाता है और दोस्तों ये नंबर पिछले कुछ सालों में और भी कम हो चुका है। किसानों के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग, प्रोटेस्ट और डेब्ट ट्रैप की खबरें आजकल कॉमन है। दोस्तों, क्या वजह है कि हमारे अन्नदाता आज भी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर है या क्लाइमेट चेंज का दोष है या फिर कोऑपरेट और मार्केट का खेल है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में ढूंढेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में किसानों की सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक 2021-22 में एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का मंथली इनकम 13,661 रुपए है, जबकि नॉन एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड का इनकम 11,438 रुपए है। लेकिन दोस्तों, ये इनकम किसानों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि किसानों के एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और मेहनत तो अलग से। दोस्तों, 2018 और 19 में एग्रीकल्चर वर्कफोर्स एम्प्लॉयड का मार्केट शेयर 42.5% था और 2023-24 में ये बढ़कर 46.1% हो चुका है। इससे ये दिखता है कि भारत में किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, पिछले 10 साल में भारत की जीडीपी 1.4% से बढ़ी है, लेकिन फिर भी किसानों की डिमांड एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड है। इससे क्या हम ये समझे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा? तो चलिए अब गरीबी के कारणों को गहराई से समझते हैं। चलिए समझते हैं कि हमारा फार्मर, हमारा अन्नदाता भारत में क्यों गरीब होता चला जा रहा है। दोस्तों, किसानों की बढ़ती गरीबी के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण है और आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये किसानों को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है लो इनकम और हाई इनपुट कॉस्ट। किसानों को जो भी प्रॉफिट होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन उनकी जो लागत होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एक एवरेज किसान की इनकम बहुत ही कम है, क्योंकि भारत में क्रॉप्स की प्राइस स्टेबल नहीं होती। भारत में सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के दाम हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्रॉप्स के प्राइस वही रहते हैं या फिर उससे भी कम होते चले जाते हैं। 2021-22 के एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की इनपुट कॉस्ट उनके इनकम का 30 से लेकर 40% कंज्यूम कर लेती है। मान लो अगर किसी किसान का इनकम 1 लाख रुपए है तो 30 से लेकर 40,000 रुपए तो उसका इनपुट कॉस्ट ही होता है और फिर उसको जाकर 60,000 रुपए बचते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं बचते। इसी के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ 23 क्रॉप्स के लिए ही है और वो भी हर किसान तक नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप्स के लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा बड़ा कारण है डेब्ट ट्रैप। किसानों को फार्मिंग करने के लिए लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं होती। लेकिन जब फसल खराब होती है और मार्केट में उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलते, तो दोस्तों किसानों के लिए वो लिया हुआ लोन भी वापस करना मुश्किल हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 50% से भी ज्यादा किसान परिवारों पर लोन है और ये लोन एक एवरेज हाउस होल्ड पर 1 से लेकर 2 लाख रुपए है। इस लोन की वजह से किसानों का स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है और दोस्तों इसी वजह से भारत में हर साल कई सारे किसान सुसाइड करते हैं। 2020 और 21 के फार्मर प्रोटेस्ट में यही मुद्दों को उठाया गया था, जहाँ पर 750 से भी ज्यादा फार्मर्स की डेथ हुई थी। इसमें से कुछ सुसाइड केसेस भी थी। दोस्तों, क्या ये सिस्टम का फेल्यूर नहीं है जो किसान इस कदर मजबूर हो रहा है? किसानों की गरीबी बढ़ने का तीसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। आजकल बारिश, सूखा और फ्लड की समस्या की वजह से किसानों का नुकसान बहुत ही ज्यादा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 तक 4 साल तक रेगुलर मानसून अच्छे आए, लेकिन फिर भी इरेगुलर वेदर पैटर्न की वजह से क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारत के छोटे किसान जो 80% से भी ज्यादा फार्मर्स है, उनके पास इरिगेशन या क्रॉप इंश्योरेंस के लिए रिसोर्सेस नहीं होते। किसानों की गरीबी बढ़ने का चौथा कारण है कोऑपरेट इन्फ्लुएंस एंड मार्केट डायनेमिक्स। 2020 में फार्म लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट में ये कहा गया था कि कोऑपरेट किसानों के प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान कहते हैं कि मंडी सिस्टम के बावजूद भी उन्हें उनके क्रॉप्स के लिए फेयर प्राइस नहीं मिलते। किसानों का ये कहना है कि मिडलमैन और ट्रेडर उन्हें सही दाम नहीं देते, जबकि वही क्रॉप वो कस्टमर को हाई प्राइस में सेल करते हैं। किसानों की गरीबी बढ़ने का पांचवा कारण है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और एजुकेशन की कमी। किसान अक्सर ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे कि व्हीट और राइस पर डिपेंड करते हैं, जिनके प्राइस मार्केट में स्टेबल नहीं होते। हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या अलाइड एक्टिविटी जैसे कि डेयरी और पोल्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट और कैपिटल चाहिए, जो किसानों के पास नहीं होता। नाबार्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 से लेकर 15% किसान डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं। साथ ही रूरल एजुकेशन और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम की कमी ये भी एक बड़ा इशू है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसानों को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सिखाना जरूरी है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब थोड़े रीजनल डिफरेंस की भी बात करते हैं। भारत में किसानों की गरीबी हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में किसानों का इनकम बेटर है, क्योंकि वहाँ पर
इरिगेशन और मंडी सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में किसान बहुत ही ज्यादा गरीब है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट के एक्सेस की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 70% किसान पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो दोस्तों, ये रीजनल डिस्पैरिटी क्यों है? अब सवाल ये आता है कि किसानों की बढ़ती गरीबी का समाज पर क्या असर पड़ता है। किसानों की बढ़ती गरीबी रूरल इकोनॉमी को वीक करती चली जा रही है, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर भारत की बैकबोन है। दूसरा, डेट ट्रैप और सुसाइड केसेस की वजह से फार्मर्स के परिवार संकट में पड़ते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन उन्हें इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन में डालती है। तीसरा, जब किसान गरीब हो जाता है तो फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक किसानों की लो इनकम होने की वजह से रूरल एरिया में माइग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, जो सिटीज पर प्रेशर डाल रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या किसानों की गरीबी को कम किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिसे फॉलो कर किसानों की गरीबी दूर हो सकती है। सबसे पहला, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल के लिए कंपलसरी करना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को उनके क्रॉप पर सही दाम मिलेंगे। तीसरा, ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। चौथा, रूरल एजुकेशन और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। अब थोड़ी बात गवर्नमेंट और समाज के रोल की भी करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है, जैसे कि पीएम किसान योजना और कृषि समृद्धि, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर इफेक्टिव नहीं है। साथ ही समाज को भी किसानों के प्रति अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। उन्हें सिर्फ गरीब किसान नहीं बल्कि अन्नदाता के रूप में रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किसानों के क्रॉप को अच्छे दाम देना बहुत जरूरी है। उसके लिए लोकल मंडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत के किसान क्यों गरीब होते चले जा रहे हैं। लो इनकम, हाई इनपुट कॉस्ट, क्लाइमेट चेंज, मार्केट डायनामिक्स और एजुकेशन की कमी जैसे कारण इसके पीछे है। ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है, जैसे कि बेटर पॉलिसीज, फेयर प्राइजेस और सस्टेनेबल फार्मिंग। किसान हमारे देश के बैकबोन है, हमारे अन्नदाता है, उनकी रिस्पेक्ट भारत की रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किसानों की गरीबी दूर करने के लिए और क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।